हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईआईटीएन बाबा के बारे में। हमारा टॉपिक ये नहीं कि आईआईटीएन बाबा कौन है, आईआईटीएन बाबा क्यों हैं ऐसे। हमारी कहानी ऐसी है कि अगर आईआईटीएन बाबा के नाम के आगे आईआईटी का टैग नहीं होता तो क्या हम और आप और जो मीडिया है वो इतने अच्छे इरादे से आईआईटीएन बाबा का न्यूज़ कवरेज कर रहा होता क्या? क्या हमारे और आपके मन में जो उस आईआईटीएन बाबा को लेके क्यूरियोसिटी है, वो उतनी क्यूरियोसिटी होती क्या अगर वो आईआईटी का टैग नहीं होता? हम दोगले हैं वैसे तो। अगर वो किसी प्राइवेट या नॉर्मल किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करके बाबा बन गया होता है तो हम उसको भाव भी नहीं देते। हम उसके बाबा बनने पे खुश नहीं हैं। हम इसलिए क्यूरियस हैं क्योंकि उसने आईआईटी कर रखी है। वो आईआईटी जो इतने लाख बच्चे देते हैं और बस कुछ ही बच्चे उस आईआईटी में जाते हैं। हमारे मन में क्वेश्चन है कि यार हम तो आईआईटी कर नहीं पाए, इस बंदे ने कर ली। पर इसको ऐसा कौन सा कारण मिला कि उसने आईआईटी करने वाला सक्सेसफुल जो रास्ता है उसको छोड़कर ये वाला रास्ता ढूंढा? और इस क्वेश्चन को पता करने के लिए हम पागल हुए जा रहे हैं और इसी पागलपन का फायदा न्यूज मीडिया उठा रही है। न्यूज मीडिया जिसका काम ये नहीं था कि अभय प्रताप सिंह ए आईआईटी बाबा कौन है, और अगर पता भी चल जाए तो कौन है, पर वो इस अवस्था में कैसे आए उसके पीछे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं लगाने की जरूरत थी। मीडिया का काम था, वो महाकुंभ का कवरेज लेने गई थी, वो महाकुंभ को लेफ्ट राइट सेंटर से तोल सकती थी, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती थी कैसे हिंदू कल्चर के लिए ये महाकुंभ कितना इम्पोर्टेंस रखता है। वो लेफ्ट की तरफ से बता सकती थी कि कैसे महाकुंभ अगर ऐसा हो रहा है तो आफ्टरवर्ड जब इतना बड़ा इवेंट हो चुका होता है तो जो भी उसमें गंदगी गई है या डिस्पोजमेंट गया है उसको कैसे क्लीन आउट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी नदियों को यूरोपियन नदियों से बराबर एटलीस्ट कर सकते हैं सफाई के मामले में। या सेंटर में बता सकता था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इतने बड़े इवेंट को फंक्शन कर रही है, जो भी लूप होल्स हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या फिर आने वाले समय में हमें और क्या बेहतर बनाना चाहिए। बट मीडिया ये सब इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के एक फुद्दू सवाल के पीछे पड़ गए कि कैसे एक व्यक्ति आईआईटी करते हुए, अच्छा पैकेज करते हुए, सोसाइटल नॉर्म्स के सक्सेसफुल पैरामीटर को छोड़ के एकांतवाद और साधना को चूज करता है। और मीडिया आपका चूतिया अभी से नहीं बना रहा, वो कई सालों से बना रहा है, पर अभी आपको जागने की जरूरत है। देखो, अगर आपको उस अभय प्रताप और आईआईटीएन बाबा से थोड़ी सी भी सिंपैथी है तो आप समझो उसने लाइमलाइट और स्पॉटलाइट छोड़ के एकांतवाद इसलिए चुना ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। तो अगर आप उसको दोबारा पकड़ के स्पॉटलाइट में ला रहे हो और कोई मीडिया चैनल ला रहा है फॉर द सेक ऑफ यू एंड मी, तो एक तो हमने बोला नहीं मीडिया चैनल को, तो मीडिया चैनल को ये सब बकचोदी करनी नहीं चाहिए। और अगर हम ये सब बकचोदी देख रहे हैं तो हमें ये सब देखना नहीं चाहिए। और अगर उस व्यक्ति से, अभय प्रताप से आपको सिंपैथी नहीं है और आपको लगता है कि ये वो एक फ्रॉड है या स्कैम है या डिप्रेस्ड बॉय है, तो हमें एक डिप्रेस्ड बॉय का एक्सप्लॉइटेशन थ्रू मीडिया चैनल वो भी नहीं देखना चाहिए। तो दोगले तो हम हैं। अगर वो आई जिस दिन मतलब उस व्यक्ति ने बता दिया कि यार मैंने गलत बोला था, मैं आईआईटीएन नहीं हूँ, मैंने फलाने फलाने कॉलेज से बीटेक किया था, वो भी मैनेजमेंट कोटा पे, उसी दिन आप जो इतने हैवी हैवी क्वेश्चंस मीडिया के थ्रू पूछवा रहे हो कि एक बात बताइए, महाकुंभ में डुबकी लगाने से रियल में पाप धुलते हैं क्या? आपको लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जिसने आईआईटी किया है और वो साधु बन गया है? मुझे लगता है इंडिया में इतने सारे सदगुरु हैं, इतने सारे बाबा हैं, पर कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। दो उस लड़के ने जवाब जरूर दिया कि आपके मानने पे है, जहाँ जो कि मैं भी मानता हूँ कि काफ़ी हद तक फिलोसफिकली उसने आंसर सही दिया है। उसने ये भी सही बोला कि हाँ, कर्म जो है नेगेट नहीं किया जा सकता। कर्म एक ऐसी चीज़ है जिसका जो फ्रूट है, जो उसका आउटपुट है, चाहे आप नर हो या नारायण हो, सबको भोगना पड़ता है। श्री राम ने भी भोगा, आपको भी भोगना है। मैं सहमत हूँ, हालांकि उसके वर्ड्स डिफरेंट थे, पर मैं बिल्कुल मानता हूँ कि श्री राम जब, यानी विष्णु का अवतार है श्री राम, और वो मानव अवतार लेकर श्री राम बनते हैं, तभी भी उन्हें 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है। उनको कर्म का फल लेना पड़ता है। वो व्यक्ति, वो भगवान जो जिनके अंदर डिविनिटी है, जिनके अंदर देवत्व है,
जिनके पास कोई पाप है ही नहीं, उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। इससे पहले उनके कोई मानव जन्म नहीं हुए। जो भी उनके कर्म एक्यूमुलेट हुए हैं, या तो श्री हरि विष्णु के नाम पे हुए हैं, या फिर पुराने जो उनके अवतार है उनके थ्रू हुए हैं, या फिर अपने भक्तों के लिए जो जो उन्होंने चमत्कार या फिर जो भी क्रियाएं की हैं उसकी वजह से हुआ है। वो सारा एक्यूमुलेट होके श्री राम को फल भोगना पड़ा वनवास के रूप में, अपनी पत्नी से दूर रह के, अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़कर। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, काफी हद तक अभय ने उस क्वेश्चन का, इतने टफ क्वेश्चन का जवाब दिया। बट मेरे हिसाब से अब बस करो, इतना हैवी हैवी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इसकी खोज की जाती है, और ये खोज आप किसी और से नहीं, खुद से कर सकते हो। ये आंसर अगर आपने बाहर से ढूंढा, आपको जीवन लग जाएगा, आपको ये कभी नहीं मिलेगा। तो अगर इतने हैवी हैवी क्वेश्चन आप उस IITian बाबा से पूछ रहे हो, तो आप धूर्त हो, आप दोगले हो। ये सब क्वेश्चन कोई बाबा, दुनिया का कोई व्यक्ति, नारायण तक नहीं बता सकते। ये जो क्वेश्चन है कि फल का कर्म का फल कैसे मिलेगा, कर्म अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, या कौन से कर्म अच्छे होते हैं, कौन से कर्म बुरे होते हैं, इसका आंसर आपको खुद पता करना होगा। और इसी जर्नी को नर की जर्नी नारायण तक की कहा जाती है। नर से नारायण तक की जर्नी को ही मानव जीवन कहा जाता है। बट हमारा मुद्दा ये नहीं था। हमारा मुद्दा था कि हम कर क्या रहे हैं। एक व्यक्ति जिसको स्पॉटलाइट चाहिए नहीं, हम उसको स्पॉटलाइट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? जेलेसी नहीं, बट क्यों, उसको क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर वो डिप्रेस्ड है तो उसके डिप्रेशन को हम इतना एंजॉय क्यों कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं? हद होती है। आप अपने आप से पूछिए, और कब तक फुद्दू बनोगे बहन जो? कब तक? एक लिमिट होगी ना। कुछ भी कचरा दिखाएंगे, टट्टी दिखा देंगे साले, वो भी यूज करोगे क्या? वो भी मतलब कंज्यूम करोगे? थोड़ा पूछो अपने आप से कि हम IITian बाबा की वैल्यू कर क्यों रहे हैं। अभी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साध्वी बन गई, उसके पीछे पड़े हैं। साले हम अपनी जीवन से ना खुश नहीं है, और हम जब खुश नहीं होते ना, तब हम दूसरे के जीवन में झांकने की चेष्टा करते रहते हैं। तो अगर आप इस बकैती में लगे हुए हो कि वो कौन है, उसने ऐसा क्यों किया, और आपको बड़ा इंटरेस्ट है, तो समझो आपकी जीवन में कुछ कमी है, कुछ खालीपन है। उस खालीपन को भरो, और ये बकैती करना बंद करो। सही बोल रहा हूँ मैं, बकैती करना बंद करो। हैं जो, कब तक बकैती करोगे ये सब? अपने जीवन में वो जो हॉलोनेस है ना, उसको भरो। जिस दिन भर दोगे, भर जाएगा तुम्हारा, उस दिन तुम भी हैप्पी रहोगे, मोस्टली नेगेटिव चीज से दूर रहोगे। और ये जो बकचोदियां टीवी पे या सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, तो तुम्हें समझ आएगा कि ये बकैती हो रही है। तुम्हारा टाइम जो है वो बिना बातें कंज्यूम करने की कोशिश है, तुम उसको खुद ही नेग्लेक्ट करोगे। वरना ऐसे ही चक्कर में फंसते रहोगे, ऐसे ही बकचोदियां देखते रहोगे कि ये फेमस हो गया, ये ऐसा कर लिया तो फेमस हो गया। इसीलिए कोलावरी डी क्यों फेमस हुआ? तुम्हारी बकैती की वजह से फेमस हुआ। और जिन चूतियों को नहीं पता वाई डी कोलावरी कोलावरी क्या है, भाई तुम पता करना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुमसे पहले भी जो जनरेशन थी वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी। वो जो 90s किड कह के जो जनरेशन आई है, और वो नॉस्टैल्जिक वीडियो बनाते हैं, वो भी फुद्दू थे। उनसे पहले वाले भी फुद्दू थे। बहन जो, ये फुद्दुओं की लाइन जा रही है। ह्यूमैनिटी के कुछ ही लोग हैं जो ह्यूमैनिटी को आगे लेके जा रहे हैं। चैट जीपीटी और मार्स में रोवर लेके जाना, मार्स को अर्थ बनाना, बाकी सब चुतियाब कर रहे हैं। पर भगवान के नाम पर अपने जीवन से खुश रहो, अपने जीवन को भरो, अपने जीवन को एंजॉय करना सीखो, और दूसरों के जीवन में झांकना बंद करो बहन चो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आई नो बकचोदी तुम्हारे रग रग में है, तुम करते रहोगे। पर मेरा यही कहना था यार, मुझे लगता है वो IIT वाला, अगर मेरे से पूछो, अगर वो बंदा IIT ना भी होता ना, पर जैसे उसका इंटरव्यू मैंने देखा, तो मुझे उसके अंदर कुछ ना कुछ हेल्पलेसनेस दिखी। वो मेरा व्यू है, पर मैं बस वहीं तक हूँ, मतलब वहीं तक सीमित रखता हूँ अपने आप को। उसको हेल्प चाहिए नहीं चाहिए वो जाने, या फिर उसके आसपास जो व्यक्ति उससे जुड़े हैं वो सही से जज कर सकते हैं। मेरा काम है उसके हेल्पलेसनेस को एंजॉय ना करना,
और उसका जो भी उसको हेल्पलेसनेस को एक मीडियम बना के व्यूअरशिप या फिर ऑडियंस गेन कर रहा है, अटेंशन गेन कर रहा है, तो मुझे दूर रहना चाहिए और मुझे डिसवेड करना चाहिए, परहेज करना चाहिए ऐसे चीज़ों से जो ये सब इंजॉय कर रहा है, किसी के हेल्पलेसनेस को और किसी के जो भी स्टोरीज है, पर्सनल स्टोरीज है, उसको एक्सप्लॉइट करके। बाकी आप समझदार हैं, आपकी मर्जी, आपको बकैती करनी है या क्या। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखो, गुस्सा कम करो और अगर आता भी है तो सही जगह करो। तब तक के लिए